Assalamualaikum gentlemen. I hope you're well and you'll be right. So, जिस तरह की आपको पता है कि हम ग्रामर पार्ट शुरू कर चुके थे, हम पैसिव वॉइस शुरू कर चुके थे और आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का इंटरोगेटिव पार्ट। और इससे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि विदाउट ग्रामर और विदाउट टेंस और विदाउट पैसिव वॉइस इंग्लिश बोलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो इसको सीखे, समझे और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको फॉलो करें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज चूंकि हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट है, लेकिन उसमें इंटरोगेटिव पार्ट है। और मैं आपको बताता चलूं कि इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन करना, क्वेश्चन हम रियलाइज करते हैं, यानी कि कोई सवाल पूछते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है पैसिव वॉइस का, इसका की पॉइंट। ओके, की पॉइंट्स क्या है पैसिव वॉइस के? आपको पता है कि की पॉइंट्स 5 हैं। फर्स्ट नंबर चीज है, हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में हमने तब्दील करना है। दूसरी चीज क्या है, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है, सब्जेक्ट में बदलना है। थर्ड नंबर चीज हमारे पास क्या है, हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी है। और आपको पता है कि हर टेंस का अलग ही हेल्पिंग वर्ब होता है। फोर्थ चीज हमने हमारे लिए क्या हमारे साथ क्या है, वो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यूज करना है, ऑफ वर्ब हमने यूज करना है। और जो लास्ट बात है वो है हमने बाय का यूज करना है। तो ये की पॉइंट्स के बगैर हम पैसिव वॉइस नहीं सीख सकते अगर हमें ये पता ना हो तो। अच्छा, अब आते हैं, जिस तरह कि आपको पता है कि बगैर फार्मूला की हम किसी भी टेंस को नहीं समझ सकते या हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। फार्मूला अगर हम सीख जाते हैं तो टेंस हमारे लिए निहायत ही इजी और सिंपल हो जाता है। तो फार्मूला कुछ इस तरह है, जिस तरह कि आपको पता है कि इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है हम आगे लगाते हैं। इस टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का 3 अल्फाज ही हेल्पिंग वर्ब थे। पहले नंबर पर इज था, फिर क्या था, एम था, और कि नेक्स्ट वन इज आर था। ये 3 अल्फाज इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। और इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछते हैं तो हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाना है। फिर क्या है, इस जो है ना, ये इस की पॉइंट्स की तरफ आते हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आगे ऑब्जेक्ट को लगाना है। ऑब्जेक्ट को लगाने के बाद फिर थर्ड चीज हमने क्या करनी है, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमने लगानी है, जो कि हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगा चुके हैं। पहले क्यों लगा चुके हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, क्वेश्चन रेज करना है, क्वेश्चन रेज करना है। इसके बाद जो है ना, मैं आपको बताऊंगा कि हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करना है, जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और इसके बाद जो हमने करना है इस टेंस में बाय का इस्तेमाल करना है। और लास्ट में सब्जेक्टिव केस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट को हमने इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं। ये सबसे पहले ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ये बहुत अहम होता है क्योंकि हमने क्वेश्चन रेज करना है तो इसको हमने आगे लगाना है। अच्छा, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं ताकि आप इस टेंस को अच्छे तरीके से समझ सके। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक एग्जाम्पल देता हूं कि जो इंटरोगेटिव हो, डज शी ईट एन एप्पल, डज शी ईट अ मील, पर स्क्रीन में ये कहता हूं डज शी ईट अ मील, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल टेंस होता है, जो एक्टिव हो, उसका एक एग्जांपल है। इसको अगर मैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूंगा, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ओके, पर ऑब्जेक्ट से पहले हमारे पास क्या है, डज है, यानी कि ये इस टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है, जो कि आम टेंस है। अगर मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो सबसे पहले हमारे पास क्या लगेगा, इज एम आर लगाऊंगा मैं, इज एम आर। अच्छा, इज एम आर अगर मैं लगाऊंगा तो इस टेंस की इज एम आर जस्ट ओनली 3 है, और कि हमारे पास प्रोनाउन शी है, यानी कि तो ये हम लगाएंगे
इसके साथ, तो मैं लगाऊंगा इज, अगर पैसिव वॉइस इस टेंस से बना है, इज अ मील। ओके, अमील मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम पहले लगाते हैं, लेकिन ये जो हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाता है, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर्मूले के मुताबिक नेक्स्ट से थर्ड फॉर्म वर्ब ईट कन्वर्ट हो जाएगा एट में। इज अ मील ईटन, और नेक्स्ट है बाई, और कि शी है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हर में। ओके, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहां थोड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि मुझे पता है आप इसको यहां समझ नहीं गए हैं। कंफ्यूजन क्यों है? कंफ्यूजन कुछ इस तरह है, अब मेरी बात समझे। हमने ही, शी और इट के साथ क्या लगाना है? इस लगाना है, क्लियर। और कि आई के साथ हमने लगाना है एम, क्लियर। और जो थर्ड चीज होता है ना, वी, यू, दे, और साथ में प्लूरल नाउन के साथ हमने लगाना है आर लगाना है, क्लियर। तो अभी इस सारे टेंस को रिपीट आफ्टर करते हैं ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझ सके। आज हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव पार्ट। एम आई क्लियर राइट नाउ? सबसे पहले चीज की पॉइंट्स होते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, इन हेल्पिंग वर्ब, फोर्थ फॉर्म वर्ब एंड लास्ट और बाय। इसको आप बस रिमाइंड करें, इसको भूलना नहीं आपने। फॉर्मूला इंतहाई अहम है, क्योंकि हमने इंटरोगेटिव बनाना है, किस टेंस का बनाना है? पैसिव वॉइस का। तो पैसिव वॉइस अगर हम इंटरोगेटिव बनाते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब आगे लाते हैं तो इज एम आर पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है, और हम पहले लगाएंगे, फिर क्या है? ऑब्जेक्ट लगाएंगे फॉर्मूले के मुताबिक, फिर थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट है, तो बेसिकली हम इसको सब्जेक्ट ले सकते हैं कलेक्टिवली। एक एग्जाम्पल है डज शी ईट अ मील। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एक्टिव टेंस है, जो आम जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ना कि पैसिव वॉइस, आम टेंस है। मैंने ये एक एग्जाम्पल आपको दिया। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे फॉर्मूले के मुताबिक, इज एम आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, वो मैं पहले लगा चुका हूं। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है? अमील को मैंने इसके बाद लगाया फॉर्मूले के मुताबिक। फिर मैंने क्या किया? ईटन एट से निकला है, ईटन एट का जो थर्ड फॉर्म है फॉर्मूले के मुताबिक मैं लगा चुका हूं, प्लस बाय है, और सबसे आखिर में ऑब्जेक्ट है हर। ओके, सॉरी, सब्जेक्ट है हर है। और हमने ही, शी, इट के साथ क्या करना? इज लगाना है, और आई के साथ एम, और लास्ट में वी, यू, दे के साथ हमने आर लगाना है। लाइट्स भी चली गई और वीडियो की रिकॉर्डिंग के दौरान, तो उसके लिए माजरत, क्योंकि मुझे पता है कि ये आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गई होगी, या लाइट्स थोड़ी कमज़ोर है क्योंकि पावर चली गई। सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई होप दैट यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक एंड यू लाइक इट मोस्ट। सो इफ यू हैव एनी problem, suggestion, query, or any doubt regarding English grammar or anything about English language, you can also comment me, or you can contact me personally in my WhatsApp. So we will meet inshallah in the next video, and for till then, God bless you, and keep watching my videos. Thank you so